सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, हमें बाबा ने पहले चैप्टर में जो पाठ बार बार पक्के कराए वो ये कि जो अमृत वेले का समय है वो वरदानों की प्राप्ति की वेला है, प्रभु प्यार की वेला है, और क्या करना है, हमें स्वचिंतक बनना है, शुभ चिंतक बनना है। और बाबा से वरदान लेने हैं, जैसे कि अमर भव, है ना। और क्या करना है, अपने प्यार के स्वरूप में टिककर भगवान से शक्तियां लेनी है। तो ये हमारा ओल्ड चैप्टर था, चैप्टर 1, जिसमें बाबा ने हमको दर्शाया भी कि बच्चे अमृत वेले में कैसे कैसे योग करने की ट्राई करते हैं। कोई तो सोते सोते योग करते हैं। तो दैट वाज फनी।
आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर और नई उमंग है। साइलेंस में बैठ जाएंगे 1 मिनट। बाबा को अपने सामने देखेंगे। बाबा की आंखों में देखेंगे। बाबा से आता हुआ ज्ञान मुझ आत्मा में मेरी रियल कॉन्शियसनेस को जैसे इमर्ज कर रहा है कि मैं ये देह नहीं हूँ। मैं इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति। बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। बाबा का क्या रोल होता है अमृत वेले और हम बच्चों की क्या ड्यूटी होती है, वो आज पढ़ेंगे। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। अमृत वेले का टाइम ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। ब्राह्मण बच्चे मतलब जिन्होंने भगवान को ब्रह्मा के तन में आए हुए पहचाना है, उनको शिव बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्म बच्चे। तो अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ मतलब एलिवेटेड। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, जो पॉजिटिव से भी ऊपर होता है, एलिवेटेड। हम वो हैं। गरीब हो चाहे साखे हो, चाहे अनपढ़, सब प्यारे हैं। जो हमारा ये फिजिकल कॉस्ट्यूम है, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, भगवान क्या कहते हैं कि सभी एक दो से अधिक प्यारे हैं। तो हमें हर आत्मा को कैसे देखना है? जैसे बाबा हमको अपने स्वरूप से शिक्षा देते हैं ना, तो हमको कोई भी आत्मा मिले, लेकिन उनके रोल्स को नहीं देखना कि वो ऑफिशियल रोल पे बहुत अच्छे हैं, है ना, या वो पुअर फैमिली से है, नो। लेकिन हमको हर आत्मा को कैसे देखना है कि उस आत्मा में बहुत सारे गुण हैं। अनीता दीदी ने एक बार सुनाया था कि जो ये हम जनवरी मास का पुरुषार्थ कर रहे थे ना,
तो उसमें दीदी ने सुना, हमको हर आत्मा को उनके संपन्न स्वरूप में ही देखना है, चाहे उनमें ज्ञान न भी हो लेकिन तो भी उनको फरिश्ता स्वरूप में देखना है। और इससे क्या होगा, जब हम उनको इतनी एलिवेटेड स्थिति से देखेंगे, है ना, तो वो हमको एक्सेप्ट करेंगी ही करेंगी। ज्ञान जो है उनको समझ आए या ना आए, धारण करें या ना करें, वो उस आत्मा का पार्ट है ना, लेकिन वो आत्माएं हमारे लिए विघ्न नहीं बनेंगी। तो ऐसे दीदी ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाबा ने बोला कि सब एक दो से अधिक प्यारे हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया, है ना। जैसे परमात्मा जो है वो किस समय आते हैं धरती पर? जब बिल्कुल कलयुग की रात होती है और उस समय अज्ञान का इतना अंधेरा होता है कि सभी भटके हुए हैं, किसी को भी नहीं पता कि भगवान कौन है, हमारा घर कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं, कोई भी नहीं जानता उस। तो देखो, हम तो फिर भी मतलब अनअवेयरनेस में थे ना, लेकिन बाबा को तो पूरा प्लॉट पता है ना। और अगर ऐसे हमको मत कि भगवान को तो सब कुछ पता, तो उनको अपने अंदर में कितना होता होगा ना कि मेरे बच्चे मुझे जाने, राइट। हम तो फिर भी, हमारी बुद्धि कभी कनेक्ट करती है, कभी डिस्कनेक्ट करती है, लेकिन जो बाबा हैं, बाबा से जब हमको वो प्यार की भावना आती है, क्योंकि बाबा रिस्पोंड भी कब करते हैं, जब हम बाबा को प्यार की वाइब से, मतलब हम प्यार भरे लेटर्स लिखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप को जानने की विशेषता है, क्योंकि जो आत्मा हमको इतने समय बाद मिल रही है और वो खुद अवेयर है कि बच्चे इतने समय से मुझसे दूर हैं, तो उनको तो शायद हमसे भी ज्यादा ये होगा कि मेरे बच्चे आके मुझसे मिलें। तो बाबा हर बच्चे को इस दृष्टि से देखते हैं कि तुम में बाप को जानने की विशेषता है। जो ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। तो आज का हमारा क्या टाइटल हुआ? आई एम अ स्पेशल बीइंग। और आई थिंक बाप दादा का अर्थ तो सभी को पता होगा ना। बाप दादा माना कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ठीक है। वो कंबाइंड रूप में हम बाप दादा बोलते हैं। आगे, अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं, उनसे मिलने का ही जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते रहो। तो ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। तो बाबा ने जैसे कि हमको बाबा ने अपनी साइकोलॉजी हमको बता दी है ना, कि बाबा कैसे सोचते हैं। हमने को पहचान लिया, ये हमारे में विशेषता है। और जो भी आत्माएं हैं
उनका फिजिकल चाहे कोई भी पार्ट हो, लेकिन हर आत्मा एक दो से अधिक प्यारी है। ज्ञानी आत्माएं, अभी देखो ज्ञानी आत्माएं प्यारी कैसी हैं। ज्ञानी आत्माएं, ये मेरी चर्निंग है, ठीक है। ज्ञानी आत्माएं प्यारी कैसे करते हैं, उसकी चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, उस शक्ति को धारण करते हैं, तब वो ऑब्स्टेकल हम पार करते हैं, है ना। तो जो ज्ञानी आत्माएं भी हैं, उनको भी क्या चाहिए, एक रहम की भावना चाहिए ना आत्मा को, क्योंकि प्यार लिए रहम की भावना होना जरूरी होता है ना। पहले हम खुद, जब मैं आत्मा अपने मन से संबंध जोड़ती हूँ, तो देखो कलयुग के अंत का जो हमारा पार्ट है, उसमें क्या है कि जो मन है, मन एकदम डिप्लीटेड स्टेज में है, और इस समय हमसे गलतियां भी होती हैं, है ना। तो हम अपने आप को कैसे अनकंडीशनल प्यार करेंगे, जब हमारे मन में अपने प्रति रहम की भावना होगी, है ना, कि मुझ आत्मा ने इतने जन्म बहुत सफर किया है ना। तो अब क्या होगा जब ज्ञान मिला है, तो जैसे कि रहम की भावना इमर्ज होती है ना अपने प्रति, ऐसे ही चाहे ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, दोनों के प्रति जब हमारे मन में रहम का भाव आता है, तब क्या होता, प्यार की भावना इमर्ज होती है। और अभी जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उसमें भी हम दो प्रकार के हैं। एक है जो ऑब्स्टेकल्स को पार कर लेते हैं, है ना। एक है जो थोड़ा सा समय लगाते हैं, लेकिन एफर्ट तो वो भी कर रहे हैं ना। तो उन दोनों को भी रहम की जरूरत है। और जो अज्ञानी है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही भोले हैं, तो उनको तो और ज्यादा रहम की जरूरत है। और जहाँ रहम होगा, वहां पर प्यार ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। इसमें जो बाबा ने बोला कि सब एक दो से अधिक प्यारे हैं, उसको मैंने थोड़ा अपनी चर्निंग से एक्सप्लेन किया। ओके। आगे, बाप सभी बच्चों को बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देती हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है, बिगिनिंग टाइम है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है ना। अगर हमने मन रूपी बर्तन जो है वो भगवान के प्यार से भर लिया, तो पूरे दिन में हमको दूसरों से प्यार की उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि एक टाइम पर या तो हम लेंगे या देंगे, एक ही काम चलता है ना। तो जब हमने भगवान से अपने आप को भरपूर कर लिया, तो आत्माओं से लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूपों में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है।
बहुत बहुत डीप लाइन है ये। और मुझे तो लगता है कि हम आज ये 2 ही पॉइंट्स को कवर कर पाएँगे। ठीक है? तो बाबा ने क्या बोला, अगर अपनी स्थिति अनुसार अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वै, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। तो कि हमको आत्माओं से प्यार चाहिए, आत्माओं से अप्रूवल चाहिए, या फिर वैभव। वैभव माना कि जैसे कि कईयों को धन से बहुत प्यार होता है, किसी को जैसे बाबा कहते हैं ना, नाम मान शान, है ना? तो नेम, फेम, एप्रिसिएशन, अप्रूवल, चीजें, व्यक्ति, वस्तु, है ना? तो ये सारे जो हैं, ये क्या है कि इन रूपों से माया हमको अट्रैक्ट करती है, हम इल्यूजन में आ जाते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला कि अपनी स्थिति अनुसार, इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा बहुत अम, कि ओपन योर हार्ट, है ना? ओपन योर हार्ट। तो क्या होगा, हमारे मन में हर आत्मा के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार की भावना होगी। तो मैंने देखा है कि बहुत आत्माएं जैसे कि इच्छुक रहती हैं ये जानने के लिए कि ये ओपन योर हार्ट ये होता कैसे है ना? तो इसका ही बाबा ने लास्ट लाइन में जैसे कि हमको उत्तर दे दिया कि जो आत्माएं अमृत वेले भगवान से स्नेह ले लेती हैं, उनको बाहर कोई भी आत्मा का या कोई भी व्यक्ति वस्तु के रूप में, वस्तु या वैभव के रूप में प्यार जो है वो आकर्षित नहीं करता। माना वो चीज़ें जो हैं वो आकर्षित नहीं करती कि हमको उनसे अनुभव हो। ऐसा तब होता है, मान लो हम अमृत वेला उठकर बाबा के सामने आकर बैठ गए, ठीक है? अभी क्या है, हमारी स्थिति कैसी है उस समय? हमारी स्थिति अलग-अलग है, किसी की स्थिति कैसी, किसी की कैसी, राइट? कोई तो होगा जो सिचुएशंस के बारे में ही सोचते रहते होंगे। कोई होगा जिसके व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे होंगे, है ना? तो हमने क्या करना है, सुबह उठकर बाबा से दिल से बात करनी है। इसमें हमको कोई भी मास्क लगाकर भगवान के सामने नहीं बैठना, क्योंकि वो हीलर है ना, वो सर्जन है। वो क्या करेगा, अगर हम उसको अपनी दिल की चोट दिखाएंगे तो वो जैसे कि उस पे मरहम लगाएगा, है ना? दुनिया में हम क्या करते हैं कि कोई भी आत्मा से हम मिलते हैं, जिनसे भी हम कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि हम जैसे कि एक मास्क लगा के रखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, है ना? क्यों? क्योंकि वो हम एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं ना कि ऐसे करने से हम हर्ट नहीं होंगे, अगर सामने वाले को हमारी वीकनेस पता नहीं होंगी। लेकिन जो भगवान है वो क्या करता है, वो तो हमको हील करने आया है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम भगवान के सामने बिल्कुल अपनी कमजोरियों को वैसे ही करेंगे जैसे कि हम ओरिजिनली है ना? मतलब जो वो ईगो का मास्क होता है, उसको हटाकर जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारी दिल है, जब हम सच्ची दिल, साफ दिल से भगवान के आगे अपनी बात रखेंगे, जब हम सच्ची दिल से भगवान के आगे अपनी बात रखेंगे, तो भगवान क्या करते हैं, फिर हमको शक्ति देते हैं उस प्रॉब्लम से पार होने की, है ना? और मैंने ये फील किया है कि
जैसे मैंने कुछ बाबा को बताया, ठीक है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बाबा को बोला, बाबा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे में ये कमजोरी है। तो क्या हुआ, वो संकल्प मैंने जैसे कि बाबा को दे दिया, है ना। अब वो संकल्प जैसे ही मैंने बाबा को दिया, तो क्या हुआ, मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, है ना। और जैसे ही वो अच्छी एनर्जी मेरे दिल को टच करेगी, क्योंकि मेरा दिल हल्का हो गया ना भगवान को एक अपनी बनाने से, वो अच्छी एनर्जी दिल में भरेगी, तो एक प्यार का स्पेस क्रिएट होगा। और जैसे ही एक वो स्पेस क्रिएट होगा ना, उसमें क्या होगा कि वो जो ओपन योर हार्ट वाली फीलिंग है ना, वो हम्म उससे धीरे धीरे हम हील होना शुरू होते हैं। भगवान की एनर्जी डीपली हमको इम्पैक्ट करती है, और उससे हमारे दिल में इतना प्यार भर जाता है कि जो अन्य आत्माएं हैं, उनसे हमको प्यार मांगने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन हम जैसे कि देने के निमित्त बन जाते हैं। राइट। अब कहाँ से रिपीट करना टेक्स्ट, अभी देखा है एक्चुअली। किसी को कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझे एक बारी चैट बॉक्स में फिर से लिख कर दीजिए। इसको हम एक बार योग योग के थ्रू कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक दो ही पॉइंट हो पाएंगे बिकॉज ये बहुत डीप है। पहले पॉइंट बाबा ने हमको बोला कि हम सभी भगवान को जाना है, भगवान को पहचाना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने हमको बोला कि अगर हम अमृत वेले के समय भगवान को अपने दिल में बिठाएंगे, भगवान का प्यार जो है वो अनुभव करेंगे, तो क्या होगा, हम शुरू में ही भरपूर हो जाएंगे ना, आदि काल में ही। तो हमको किसी भी आत्मा से मांगने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे क्योंकि हम अभी योग करेंगे। ओम शांति। एकदम फोकस्ड होके बैठेंगे। दिव्य ज्योति परमात्मा को अपने सामने देखेंगे। डिवाइन लाइट इन फ्रंट ऑफ को देखेंगे। मैं जैसे भाव
जो हूँ, मैं अपने मैं अब किसी भी आत्मा का मुझ आत्मा के प्रति कैसा भी नजरिया हो, लेकिन मेरे प्यारे पिता मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ। मैं अपनी सारी एक आइडेंटिटीज को हटाकर अपने पिता के सामने बैठ जाती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन सा रोल हूँ या मैं कौन सा रिश्ता हूँ। भी दर्द दिल में समाए प्यारे पिता अब खुदा दोस्त बयां करती हूँ। जो भी मन में बात है अपने प्यारे दोस्त को बताएंगे, क्योंकि वो ही है जो मेरा सच्चा साथी है और मुझे दिल से समझता है। उसके आगे यदि मैं वर बनने की कोशिश तो भला मुझे क्या मिलेगा। मुझे मेरे प्यारे दोस्त से भला क्या डर है। मैं अपने मन का हर संकल्प अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा अपने खुदा दोस्त के साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही मैं अपने पिता से शेयर करती हूँ, माय फादर embraces me in his divine light of love। परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा में शक्ति भरता है। देखें, परमात्मा से आती हुई एक दिव्य प्यार भरी शक्तिशाली किरण जो सीधे मेरे मस्तक से अंदर प्रवेश करते हुए मुझ आत्मा में भर रही है और मेरे दिल के हर जख्म को हील कर रही है।
मेरा मन मेरे प्यारे पिता की गोद में ऐसे झूम रहा है कि उसको अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता की दृष्टि मुझ आत्मा को हील करती है। मैं अपना दिल परमात्मा को देती हूँ और जैसे ही मेरा दिल मेरे खुदा दोस्त के हाथों में मैं देती हूँ तो उसमें एक नई ऊर्जा भर रही है। हर दुख से मेरा मन मुक्त हो रहा है और दिल में परमात्म प्यार भर रहा है। बाबा, मैं रोज आप सामने सच्चे दिल से अपनी हर एक बात रखूंगी ताकि मेरे मन को ये एहसास हो कि आप ही हो जो मेरे सच्चे शुभचिंतक, और वो हर बात आकर आपसे शेयर करे। ओम शांति। ओम शांति। तो ये तो हमने बहुत छोटा किया क्योंकि हमें अभी टाइम की लिमिट है। आप कल उठकर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आम जन्म से लेकर अब तक की आपकी जो भी यात्रा रही है, आप उसको बाबा के आगे वैसे ही प्रत्यक्ष करें, उसी इंटेंशन के साथ प्रत्यक्ष करें कि मुझे ये बात बाबा को देनी है। जो भी संकल्प आए वो बाबा को देना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और देखना मन को बहुत बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमको आज की बुक से आज का जो चैप्टर का टॉपिक था उससे की होमवर्क मिल गया। ओके, ओम शांति। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति